अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़, और आज इंशाल्लाह मैं अपनी डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जी सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर जो है वो मैं आ गई थी किचन अपने लिए जो है वो ब्रेकफास्ट बनाने। और आज जो है वो मेरा दिल किया कि मैं टोस्ट और साथ जो है वो जैम और मक्खन जो है वो ले लेती हूँ। कभी कभी जो है वो इंसान का दिल करता है थोड़ा सा जो है वो चेंज नाश्ता करने का। तो आज मैंने सोचा कि सादा सा जो है वो इसी तरह से नाश्ता कर लेती हूँ, यानी कि टोस्ट और साथ मक्खन और जैम। अच्छा, मक्खन और जैम का भी जो कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे अच्छा लगता है, यानी खाली जैम मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो साथ मक्खन और जैम दोनों मिलाकर जो है वो मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस यहाँ पर जो है वो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अब बस मामूल के मुताबिक थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि अपने रूम की जो है वो डस्टिंग कर ली जाए। वैसे भी आजकल पता नहीं आप लोग के यहाँ ऐसा है, आजकल पता नहीं ऐसा मौसम हुआ है कि मतलब कि इस तरह से हवाएं वगैरह चल रही है कि मतलब एकदम से जो है वो अंदर इस तरह से धूल मिट्टी जो है वो आ जाती है। और अगर मैं रात की बात करूं, शाम की, तो कोई इस कदर जो है वो आंधी आई कि सारे एकदम से जो जितने भी बाहर का गंद वगैरह था, पत्ते वगैरह थे, जितने भी मतलब कि झाड़ियाँ वगैरह, वो तमाम जो है वो आके हमारे टेरेस पे आ गई थी। और मतलब कि इस कदर जो है वो गंद हो गया था। टेरेस का क्लिप मैं आप लोग के साथ शूट नहीं कर सकी, तो फिर अम्मी ने सोचा कि चले टेरेस को जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। डेली वैसे भी डेली बेसिस पे तकरीबन तुम करती ही हो, तो फिर इस तरह से सहन जो है वो अम्मी ने साफ़ कर लिया था। और मैं आ गई थी नीचे कारपोच एरिया में। तो कारपोच एरिया में मैंने चूँकि 1-2 दिन पहले इसको वॉश किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी ही जो है वो मॉप लगा लेती हूँ। झाड़ू मैंने कर लिया था, मतलब जितना भी गंद वगैरह जो है वो आया था हवा से, वो सारा मैंने झाड़ू कर लिया था। उसके बाद जो है वो फिर मैंने इसको मॉप कर लिया था। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने अपने कपड़े मैंने सोचा कि प्रेस कर लूँ। आज चूँकि जुम्मे का दिन भी था, यानी एक ब्लेस्ड डे, तो इसलिए सोचा कि ज़रा फ्रेश वगैरह हो जाऊं, तो फिर सोचा कि यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह अपने इस्त्री कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे कपड़ों में से जो सबसे मुश्किल पार्ट लगता है वो है दुपट्टे का इस्त्री करना। यानी मैं कहती हूँ शलवार कमीज़ जो है वो मैं इस्त्री कर लेती हूँ, लेकिन दुपट्टा जो है वो मेरे लिए कोई और इस्त्री करके दे दे। लेकिन खैर ऐसा होता तो नहीं है, ज़ाहिर है मतलब कि शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा भी जो है वो खुद ही करना पड़ता है। तो जी कपड़े प्रेस करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन, और सोचा काफ़ी अरसा हो गया कि अपनी स्किन केयर नहीं की, तो आज जो है वो अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। मैंने लिया था यहाँ पर बेसन, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो हनी। शहद जो है वो आप कोशिश करें कि असली शहद हो, ये हमने गाँव से मंगवाया था, तो ये प्योर जो है वो असली शहद था। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जो है वो इसमें मैं दही डाल दूँगी। अच्छा, बेसन जो है वो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लिया था, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो इसमें मैं हल्दी ऐड कर दूँगी, और इसको जो है वो दूध के साथ मिक्स कर दूँगी। अच्छा, ना ज़्यादा थिक बैटर लिया और ना बहुत पतला। अच्छा, हमेशा ये याद रखें कि अगले दिन अगर आपने किसी पार्टी में या किसी शादी में जाना हो, या आप कहीं इनवाइटेड हो, तो उससे पहले 1 दिन पहले रात को आप स्किन केयर अपनी करें। उसके बाद जो है उसी वक्त जो है आपको रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलता, उससे अगले दिन जो है वो सुबह मॉर्निंग में जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलता है। इसको भी ट्राई कीजिएगा। ये जो बेसन का मैंने मिक्सचर बनाया है, यकीन करें इससे स्किन काफ़ी सॉफ्ट, और अगले दिन जब आप रात को करेंगे और अगले दिन जो है वो मॉर्निंग में आप उठेंगे, तो स्किन जो है वो काफ़ी ग्लोवी इफ़ेक्ट इससे हो जाता है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि यानी अपनी स्किन केयर मैंने कर ली थी। 10-15 मिनट के लिए जो है वो मैंने इसको फेस पे लगाया था और हैंड्स पे भी लगाया था। उसके बाद जो है वो मैंने वॉश कर लिया था। तो जी फिर मैं आ गई थी किचन। सोचा काफ़ी दिन हो गए ज़र्दा नहीं बनाया, तो ज़र्दे की क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ पर मैं
मैंने ज़र्दे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ज़र्दे की रेसिपी मैंने एक दफ़ा रमज़ान में आप लोग के साथ शेयर किया था। जिस तरह बिरयानी के लिए सिंपल चावलों को जो है वो बॉईल करते हैं, बस बॉईल करते वक्त जो है वो मैंने उसमें ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया था। उसके बाद उसको छान के इस तरह ऑयल में जो है वो मैं क्या नाम है, इलायची और सौंफ आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। उसको फ्राई करने के बाद उसमें चीनी और साथ ही पानी ऐड कर देती हूँ और फिर उसके बाद जब चीनी मेल्ट हो जाती है तो उसमें चावल और मैंने यहाँ पर किशमिश ऐड की है। आप कोई और भी मेवा जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब पानी कम हो जाए तो बस उसको दम पे मैं लगा देती हूँ। इस तरीके से जो ज़र्दा है वो काफ़ी अच्छा बनता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस जी ज़र्दा जो है वो बस हमारा रेडी हो गया है और अब खाने के बाद जो है वो फिर मैं इसको एंजॉय करूँगी। बाकी ये है कि ज़ाहिर है हर एक का अपना मेथड होता है, मतलब हर कोई जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो कुकिंग करता है और ज़ाहिर ही बात है हर एक के हाथ का टेस्ट भी जो है वो चेंज होता है। मतलब आप एक ही चीज़ जो है एक ही रेसिपी जो है वो आप एक ही मेथड से अगर 2-3 लोग बना रहे हो तो ज़ाहिर है तीनों का जो हाथ का जायका है वो अलग अलग होगा। यानी बेशक रेसिपी जो है वो एक ही मेथड से बनी हुई है, एक ही मेथड से जो है वो तीनों लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन फिर भी एक के हाथ का जायका डिफरेंट होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हाथ के जायका का भी जो है वो काफ़ी हद तक रोल होता है खाने में। तो जी बस खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया था, तो बस जी यहाँ पर जो है वो मैंने चाय भी बना ली थी और अब बस हम जो है वो चाय एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस टाइम तक जो है वो चाय की थोड़ी सी होती है कि तलब के बस बंदा जो है वो चाय वगैरह पी ले। तो बस जी चाय वगैरह जो है वो फिर हमने यहाँ पर एंजॉय कर ली थी। तो बस फिर मैं आ गई थी अम्मी के साथ ऊपर छत पे। अम्मी ने कहा कि जितने भी ब्लैंकेट्स हैं उनको जो है बस फाइनल कर लेते हैं इसका काम और पेटी में रख लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर छत के एक रूम में जो है वो अपने घर का जो छोटा मोटा सामान है वो रखा हुआ है, साथ एक पेटी रखी हुई है जिसमें जो है वो हम जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह है वो रखते हैं। तो बस जी फिर हमने ब्लैंकेट्स जो है वो रख ली थी और मैं यहाँ आ गई थी नीचे किचन। सोचा जितने भी खाने और चाय के बर्तन हैं वो धो लेती हूँ। तो बस जी ये यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मेरे आज का ये ब्लॉग और शेयरिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग में। दुआओं में मुझे और मेरे फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।